Hello, student. Welcome to my YouTube channel. Student, today we are going to learn about linear differential equation with constant coefficient. Student, मेरे previous lecture में हमने सीखा था shortcut method for finding pi for e raised to the power ax, sin ax, and x raised to the power m. In this today's topic, we are taking the case of e raised to the power ax dot v. E raised to the power ax dot v में v क्या है? स्टूडेंट कोई फंक्शन हो सकता है x का, तो इसके लिए हम सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट आपको पता ही है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में जो आपके डेरिवेटिव है उनके कोफिशिएंट सारे कांस्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है e रेज टू दी पावर ax डॉट v आ रहा है। v कोई फंक्शन है x का, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन को f डॉट d डॉट y इक्वल टू e रेज टू दी पावर ax डॉट v। वर्किंग रूल है आपका यहाँ पर पी फॉर e रेज टू दी पावर ax डॉट v फाइंड आउट करने के लिए 1/fd डॉट ई रेज टू दी पावर ax डॉट v लिखेंगे और इसको सॉल्व करने का मेथड ये है e रेज टू दी पावर ax आपका बाहर चला जाता है लेकिन d को किससे रिप्लेस करके जाएगा d प्लस a से रिप्लेस करके जाएगा और v जो आपका फंक्शन है वो पीछे बचा रहेगा। उसको हम जैसे हमने दूसरे मेथड सीखे थे जो भी केस बनेगा उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल 0। इसके फैक्टर्स करने के लिए हम डीएन यहाँ पर श्रीधर आचार्य रूल यूज कर रहे हैं। एम का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर minus 4ac that is 20 over 2a। 2a का वैल्यू 1 है और ये बन जाता है 2 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 16 एंड टू बी डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी इक्वल टू 2 का डिवाइड दे दिया 1 प्लस माइनस और रूट के अंदर जब 2 जाएगा 4 होगा तो 4 का डिवाइड दिया 16 में नेगेटिव 16 में तो दैट वुड बी इक्वल टू 4 और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2। सो इसको कंपेयर कर लिया अल्फा प्लस माइनस एटा बीटा के साथ। अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू हमारा 2 हो गया स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम सी एफ लिख लेंगे ई रेज टू दी पर अल्फा एक्स ई रेज टू दी पर एक्स हो जाएगा C1 कॉस बीटा एक्स कॉस 2x प्लस C2 जो स्टूडेंट हमारा हो जाता है C2 साइन 2x। ये आपका सी एफ है। अब पी आई फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। पी आई के लिए हम यहाँ पर 1/fd लिख लेंगे डी स्क्वेयर माइनस 2d प्लस 5 एंड डॉट आपका ई रेज टू दी पावर ax डॉट v ले लिया हमने। तो इसको कंपेयर किया ई रेज टू दी पावर ax के साथ। a का वैल्यू अभी आपका 2 है तो d को d प्लस 2 से रिप्लेस करना है और ई रेज टू दी पावर 2x बाहर चला जाएगा। d को मैंने रिप्लेस कर लेती हूँ d प्लस a के साथ यानी d प्लस 2 2d प्लस 2 एंड प्लस 5 और डॉट v डॉट साइन एक्स आपका पीछे रह जाएगा। दैट वुड बी इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 एंड डॉट हमारा साइन एक्स चल रहा है एज इट इज साथ में माइनस 4 एंड प्लस 4 गेट कैंसल और यहाँ पर आपका जो बचता है वो है ई रेज टू दी पावर 2x 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5। अब आपका सिंपली साइन ए एक्स वाला केस लगेगा। साइन ए एक्स के साथ कंपेयर किया ए का वैल्यू 1 है ए स्क्वायर 1 होगा। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस के ए स्क्वायर के साथ यानी -1 के साथ। ई रेज टू दी पावर 2x -1 प्लस 2d प्लस 5 डॉट साइन एक्स। So that would be equal to e raised to the power 2x 1/2d plus 4 डॉट साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 को डिनोमिनेटर से e रेज टू दी पावर 2x बाई 2 एंड d प्लस 2 इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा उसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए ताकि डी स्क्वायर लग जाए क्योंकि साइन एक्स ए एक्स का केस आपको पता है डी स्क्वायर के ऊपर लगता है। तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लिया है और ऊपर में आपका डी माइनस 2 एज इट इज चल रहा है डॉट साइन एक्स साथ में एज इट इज चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम
अगेन डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से, -1 एंड -4, और ऊपर में न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा और -2 साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e रेज टू द पावर 2x -10, and differentiation of sin x is cos x -2 sin x। ये आपका पूरा जो है पीआई हो गया, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई के साथ में सी एफ आपका था e की पर x c1 sin 2x cos c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और हमारा साथ में पीआई को ऐड कर लेते हैं 2x/10 एंड cos x माइनस cos x -2 sin x, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डी स्क्वायर -2d + 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर -2m + 1 इक्वल टू 0, m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स m का वैल्यू हमको रिपीटेटिव मिल रहा है 1 एंड 1। सो सी एफ आपका लिखा जाएगा रिपीटेटिव के लिए c1 + c2x e रेज टू द पावर x, पी आई फॉर एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 3x। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं d-1 का होल स्क्वायर एंड ई रेज टू द पावर 3x डॉट एक्स स्क्वायर। ई रेज टू द पावर ax डॉट v वाला केस लग रहा है, a का वैल्यू 3 है तो e की पावर 3x बाहर जा सकता है, d को d प्लस 3 से रिप्लेस करके d + 3 -1 का होल स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, आपका v पीछे रह जाएगा, e रेज टू द पावर 3x 1/d + 2 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज अलोंग विद दैट। अब आपको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन के लिए पहले पोजीशन पे 1 चाहिए, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 का 4 निकलेगा कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस d/2 और नेगेटिव पावर के साथ हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया है ताकि हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन कर सके। e रेज टू द पावर 3x/4 1 प्लस nx -2 इंटू d/2 प्लस n(n-1) बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4। इसका पार्ट 2 है इसलिए 2 पार्ट तक ही एक्सपांशन लिखा है मैंने। e रेज टू दी पावर 3x/4 सिंप्लीफिकेशन, सो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएशन किया x का 2x हो जाएगा, और एक 2 बार करना है तो 2 बार में 2x का एक बार और कर लिया 2 रह जाएगा, e रेज टू दी पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3/2, ये आपका कंप्लीट पीआई हो गया। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई वुड बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। सी एफ था हमारा रिपीटेटिव रूट के लिए e रेज टू द पावर x एंड अंदर से हम पीआई में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3x e रेज टू द पावर 3x/8 हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4x प्लस 3। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है d पावर 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b e रेज टू द पावर -x sin 2x। दो पार्ट है आपके लिए पीआई के लिए, ये सिंपली x की रेज टू द पावर m की तरह करेंगे और इसको e रेज टू द पावर ax डॉट v की तरह करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे स्टूडेंट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस का m स्क्वायर किया तो माइनस का m स्क्वायर भी करना पड़ेगा इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म मिलके आपकी m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बना रही है और माइनस का m स्क्वायर आपका साथ में है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस b एंड a माइनस b, तो ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 इधर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर आचार्य रूल से सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू -b
माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और similarly here minus b plus 1 and plus minus under root b square minus 4ac upon 2a that would be equal to यहाँ से जो m के वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर रहे हैं वो है माइनस 1 प्लस माइनस आयटा रूट 3/2 और m के जो वैल्यूज हैं दूसरे वो है प्लस माइनस आयटा रूट 3/2 दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है CF लिखेंगे e raised to the power minus half of x c1 cos root 3x plus c2 sin root 3x and the other part will be e raised to the power plus half of x c3 cos root 3x plus c4 sin root 3x ये आपका कंप्लीट CF हुआ स्टूडेंट ए एक्स स्क्वायर के लिए आपको पीआई निकालना है ए एक्स स्क्वायर इसके लिए पीआई निकालने के लिए हमारे पास जो आपका एफ डी था उसको लिख लेते हैं d4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 डॉट ए एक्स स्क्वायर एक्स की पार्ट m वाला केस बनाना है पहले पोजीशन पे 1 चाहिए तो उसको न्यूमरेटर में ले लेते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी पावर 4 और नेगेटिव पावर के साथ और यहाँ ए कांस्टेंट है बाहर जा सकता है एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करना है फॉर्मूला यूज किया बायनोमियल थ्योरम का 1 प्लस एन एक्स माइनस का डी स्क्वायर और डी पावर 4 हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर एक्स में 2 ही है इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन माइनस का माइनस एक्स साइन 2x के लिए सो यहाँ पर आपको 1 अपन एफ डी लिख लेना है एफ डी के फैक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ एम स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 एंड डी स्क्वायर माइनस डी एंड प्लस 1 और बी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड साइन 2x यहाँ स्टूडेंट हमने ई रेज टू दी पावर ए एक्स डॉट वी वाला केस यूज करना है ए का वैल्यू अभी आपका माइनस का 1 है डी की जगह रिप्लेस करना है डी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस वन प्लस 1 एंड सिमिलर हियर डी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 एंड प्लस 1 और ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स आपका बाहर जा सकता है बी भी कांस्टेंट है वो भी बाहर जा सकता है साइन 2x आपका पीछे बचा रहेगा सिंप्लीफाई करेंगे बी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स 1 अपन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 प्लस d minus 1 and plus 1 minus 1 and plus 1 get cancelled here and in the another bracket d square minus 2d plus 1 minus d plus 1 and plus 1 डॉट साइन 2x आपका साथ में चल रहा है साइन x पे अप्लाई करना है हमें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में आपका जो बन रहा है डिनोमिनेटर के अंदर वो बन रहा है डी स्क्वायर माइनस का डी एंड प्लस का 1 और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वहां पर बन रहा है आपका डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3 डॉट साइन 2x अब हम अप्लाई करेंगे साइन ए एक्स वाला केस a बराबर 2 है ए स्क्वायर 4 है डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से यानी माइनस 4 से बी ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर की जगह मैं रिप्लेस करती जा रही हूँ -4 माइनस 3d प्लस 3 डॉट साइन 2x सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ हमारे पास बचता है 1 अपन minus d minus 3 and in the next bracket minus 3d minus 1 and sin 2x माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों ब्रैकेट से तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा d प्लस 3 इंटू 3d प्लस 1 साइन 2x दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारे पास बनता है d 3d स्क्वायर एंड प्लस का 9d और प्लस का d प्लस 10d प्लस 3
एंड साइन 2x। अगेन साइन 2x वाला केस अप्लाई कर सकते हो क्योंकि डी स्क्वायर बन गया है डिनोमिनेटर में एक, डी स्क्वायर को -4 से रिप्लेस करना है, दैट मीन्स -3 × 4 हो जाएगा, प्लस का tan d प्लस 3 साइन 2x। सो b e रेज टू द पावर -x -12 प्लस का 3 10d -9। इसको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए 10d प्लस 9 से मैंने ऊपर नीचे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन दे दिया साइन 2x। अगेन सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a इज tan d का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में है आपके पास 10d प्लस 9 एंड साइन 2x। सिंप्लीफिकेशन करेंगे फर्दर, b e रेज टू द पावर -x 100 d स्क्वायर -81 एंड tan d प्लस 9 साइन 2x। स्टूडेंट अगेन आपका साइन 2x वाला केस बना, डी स्क्वायर को वापस से आप -a² से रिप्लेस करेंगे, यानी -4 से -81, और आपका न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन 2x के साथ में, साइन 2x डिफरेंशिएशन लग जाएगा और 9 साइन 2x, दैट वुड बी इक्वल टू b e रेज टू द पावर -x, ये स्टूडेंट बन रहा है माइनस का 481, और यहाँ पर tan इंटू 2 लग जाना है साइन 2x का, cos 2x इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस 9 साइन 2x। स्टूडेंट आपका ये पी आई कंप्लीट हुआ, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। दोनों पी आई आपको ऐड करने हैं यहाँ पे। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x साइन x। स्टूडेंट ये आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से जो भी आपको आंसर मिलता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।